हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग करेंगे यहां पे एरर्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हो आज हम कंप्लीट करेंगे अपना वर्नियर कैलिपर्स और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा स्क्रू गेज, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना। तो आज हम वर्नियर कैलिपर्स करेंगे। इसके पहले जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी 11th और 12th दोनों की सीरीज चल रही है। दोनों के वीडियो हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके आप जो भी वीडियो देखना उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर इस लेक्चर का आपको PDF चाहिए तो इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है EDU अशोका लेक्चर PDF। नाम क्या है? EDU अशोका लेक्चर PDF। ठीक है। वहां से जाके आप इस लेक्चर के PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है? वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्नियर। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने इस डिवाइस को सबसे पहले बनाया था। इसका काम क्या होता है? ये बहुत ही स्मॉल लेंथ, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, बहुत ही स्मॉल लेंथ को मेजर कर सकता है। जैसे अगर आपको डायमीटर निकालना हुआ किसी स्फीयर का, या तो आपको डायमीटर निकालना हुआ किसी डिस्क का, या तो फिर अगर आपको किसी कप की या किसी भी डिवाइस की डेप्थ आपको मेजर करनी हुई, कोई छोटी सी डिवाइस आपके पास है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। और वर्नियर कैलिपर जो होता है वो बहुत ही प्रिसाइज रीडिंग देता है, बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देता है। जैसे हम नॉर्मल स्केल से जो रीडिंग हम निकालते हैं उसके कंपैरिजन में हमें क्या देता है? ये बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही सही रीडिंग देता है। ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कैसा होता है? इसमें एक्चुअली दो जॉज बने होते हैं, J1 और J2, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इनके बीच में हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम क्या करते हैं? ऊपर स्क्रू लगा होता है। स्क्रू जो जैसे हो गया आपका स्फीयर या तो फिर हो गया डिस्क, उसको हम क्या करते हैं? J1 और J2 के बीच में रखते हैं और क्या कर देते हैं? स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं। स्क्रू को टाइट करने के बाद जो हमारा स्केल होता है वो मूव नहीं करता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका कितना डायमीटर आएगा। ठीक है ना। तो इसको आप मेजर कर सकते हो। पीछे में आपको दिया होगा एक T लिखा होगा, उससे का यूज हम कहाँ पे करते हैं? डेप्थ मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है। उसको हम यूज करते हैं डेप्थ मेजर करने के लिए। और ऊपर में दो जॉज बने होंगे, दो जॉज ऊपर में बने होंगे, उनका हम क्या करते हैं? इंटरनल डायमीटर। जैसे आपको हॉलो सिलेंडर अगर दिया हुआ है, उसका इंटरनल डायमीटर अगर आपको मेजर करना है तो आप उसके ऊपर वाले जॉज से आप मेजर कर सकते हो कि उसका इंटरनल डायमीटर कैसा आएगा। ठीक है। तो ये है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। तो आज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स देखेंगे। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेन स्केल से अगर आप मेजरमेंट करते हो, मेन स्केल से अगर आप मेजरमेंट करते हो, कोई आप स्केल है आपके पास, सपोज ये आपके पास एक स्केल है। ठीक है ना। इसमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है। ये है आपका 0, ये है 1 और ये है 2। ये किस में दिए हुए हैं? सेंटीमीटर्स में ये दिए हुए हैं। तो अगर आपको इस स्केल से किसी भी चीज को मेजर करना हुआ तो आप इसमें देखो कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। तो इससे आप कितना मेजर कर सकते हो? अगर इस स्केल से आपको मेजर करना हुआ तो आप कितना मेजर कर सकते हो? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड विथ 10, जो कितना आएगा आपका? 0.1 सेंटीमीटर। यही वैल्यू है जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट का, जो ये हमारा स्केल है, इसका अगर हम बोले लीस्ट काउंट, इसका अगर हम बोले लीस्ट काउंट का मतलब जितना मिनिमम हम इससे मेजर कर पाए उसी को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट होगा। ठीक है। अगर हमें इससे कम डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम इस मेन स्केल से एक्यूरेटली नहीं मेजर कर पाएंगे।
ठीक है ना। हम अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं कि इसके आसपास होगा, लेकिन अगर हमें एक्यूरेटली मेजर करना है तो 0.1 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस को या कम लेंथ को हम मेजर नहीं कर पाएंगे अपने मेन स्केल से, अगर कोई स्केल हमें गिवन है तो, ठीक है ना। तो इससे हम उससे कम डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते हैं। तो उसी वजह से क्या हुआ कि वर्नियर ने सबसे पहले ये डिवाइस बनाई, ठीक है। इस डिवाइस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, और भी प्रिसाइज रीडिंग ले सकते हैं, और भी मतलब आप 0.01 सेंटीमीटर तक की भी रीडिंग आप मेजर कर सकते हो वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, ठीक है। तो इससे और प्रिसाइज रीडिंग हमें मिलती है। तो अब हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, ठीक है। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसमें देखो आप इस तरीके से कुछ दिया रहता है। ये आपकी मेन स्केल होती है और यहां नीचे में दी हुई रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल की कुछ रीडिंग होती है, जैसे मान लो यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसी रीडिंग इसकी रहती है, ठीक है। और यहां पे वर्नियर स्केल की भी कुछ रीडिंग रहती है। वर्नियर स्केल की रीडिंग हमें यहां पे कुछ इस तरीके से गिवन रहती है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस टाइप से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। जैसा कि आप देख रहे होगे आपको डायग्राम में, जैसा कि मैंने दिखाया, तो ये क्या होगा, ये होता है हमारा वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी चीज को वर्नियर स्केल से मेजर करना है तो क्या करते हैं हम, कितना एक्यूरेटली हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम वर्नियर स्केल को हम देखें तो अगर हमें मान लो ये एक डिस्टेंस दी हुई है, ये हमारा है मेन स्केल पे 1 यूनिट है हमारा मेन स्केल पे, ये मेन स्केल पे एक डिवीजन है, मेन स्केल पे 1 डिवीजन है आपका, जिसकी लेंथ मान लो है a, ठीक है। और वर्नियर स्केल पे आपका यही एक डिवीजन कुछ कम लेंथ का है, मान लो ये लेंथ है b, ये लेंथ कितनी गिवन है b, ये किस पे है हमारा वर्नियर स्केल पे है। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल कौन से होती है, जो नीचे वाली स्केल होती है, ठीक है। ये हमारा 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ठीक है ना, ये 1 था, ये 2 था। अब अगर हमें वर्नियर स्केल से मेजर करना हुआ तो हम कौन सी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। तो हम क्या करते हैं, इस लीस्ट काउंट को हम मेजर कर सकते हैं कि ये कितना आएगा। तो दो अगर हमें डिवीजन दिया हुआ है, जैसे ये कितना होता है, ए हमारा होता है 1 mm, ठीक है। तो और ये कितना होगा, 1 mm से कुछ कम होगा बी हमारा 1 mm से कुछ कम होगा। तो अगर हमें वर्नियर स्केल से मेजर करना है तो हम इन दोनों के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्नियर स्केल से हम वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं जो वर्नियर स्केल का क्या है, लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट जितनी डिस्टेंस या उतनी जितनी लेंथ हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्नियर स्केल का अगर लीस्ट काउंट बोले, इसको आप पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो आप लोग, चलो बन गया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम वर्नियर स्केल के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लीस्ट काउंट देखेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर स्केल का, ठीक है। दिस इज अ डिवाइस, दिस इज अ डिवाइस
to measure, this is a device to measure precise reading of small length, स्मॉल लेंथ की प्रिसाइज रीडिंग हम मेजर करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का हम यूज करते हैं। तो अब इसका यूज हम अगर देखें तो यूजेज इसके क्या क्या हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? टू मेजर लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का हम क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ, ब्रेथ या हाइट मेजर कर सकते हैं। दूसरा यूज हम इसको कहां पे कर सकते हैं? टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल diameter of an object। इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा यूज हम इसका कहां पे कर सकते हैं? टू मेजर डेप्थ ऑफ certain object like, क्या क्या आ गया इसमें? ग्लास है आपका, कोई कप है, कोई हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर एक्सेट्रा। इन सब के डेप्थ भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स का यूज होता है। हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स को। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है ना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो अब हम देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर का हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो 1 MSD क्या है? MSD है हमारा मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? और VSD क्या है हमारा? वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्नियर स्केल डिवीजन और ये हो गया 1 स्केल डिवीजन। अब अगर कहीं पे मान लो वर्नियर कैलिपर्स हमें कुछ इस तरीके से एक मेन स्केल दिया हुआ है और वर्नियर स्केल हमारा कुछ यहाँ पे है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये मेन स्केल की रीडिंग दी हुई है। ठीक है, ये है आपका 0, ये है 1, ये है 2 और इसके बाद इसी तरीके से आपकी रीडिंग बनी हुई है। ठीक है, वर्नियर स्केल में आपको दिया हुआ है
वर्नियर स्केल कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो अगर हम देखें वर्नियर स्केल और मेन स्केल को देखें, तो अगर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, अगर हमारा n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू m डिवीजन ऑफ मेन स्केल, आपको ऐसा दिया हुआ है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू m डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो अब आपको क्या काउंट करना है, लीस्ट काउंट आपको बताना है कि लीस्ट काउंट कितना आएगा। तो बताओ, अगर आप लिखते हो 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना आ जाएगा बताओ, m/n इंटू डिवीजन मेन स्केल डिवीजन, यही तो आ जाएगा, यही आएगा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आप लीस्ट काउंट वाले फॉर्मूले में पुट कर दो आप। तो अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो कितना आ जाएगा बताओ आप, 1 MSD माइनस m/n MSD, यही तो आएगा। तो अगर आपको लीस्ट काउंट लिखना है इसका वर्नियर कैलिपर का, तो MSD आप बाहर ले सकते हो, कितना मिल जाएगा आपको, 1 माइनस m/n, ये इसका क्या आ जाता है, लीस्ट काउंट आ जाता है। अगर आपको नंबर ऑफ डिवीजन बताया हुआ है कि कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के और कितने डिवीजन मेन स्केल के एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है ना। m क्या है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन विच is equal to n number of वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। और n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना। ये m और n की वैल्यू है, ठीक है। m और n अगर आपको पता है तो आप लीस्ट काउंट आसानी से निकाल सकते हो कि लीस्ट काउंट उसका क्या आएगा। समझ आया आपको? तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं लीस्ट काउंट पे, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं लीस्ट काउंट पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, n इज नंबर ऑफ 10 नंबर ऑफ मेन स्केल, 10 मेन स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन, यहां पे आप लोग 9 मेन स्केल डिवीजन coincide with is equal to 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना, एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, then find the least count of the वर्नियर कैलिपर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट आप इसको ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा आपका। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई, अब मैं इसको बता रहा हूं, देखो क्या आएगी वैल्यू।
9 मेन स्केल डिवीजन जो है वो इक्वल टू कितने हैं, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल हैं। तो आप लीस्ट काउंट वाला फॉर्मूला लगा दो। लीस्ट काउंट वाला फॉर्मूला आप लगाओगे तो कितना मिलेगा, मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस m बाई n। ठीक है, m क्या है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन जो किससे कोइंसाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो है n। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा 1 बाई, या m कितना गिवन है 9 डिवाइडेड विथ 10। 9 डिवाइडेड विथ 10 कितना आ जाएगा बताओ, यहां से आप कितना आ जाएगा 1 बाई 10, तो ये मिल जाएगा 0.1 mm। तो अगर इस वर्नियर स्केल का हम लीस्ट काउंट निकालें तो कितना आ जाएगा 0.1 mm। इसका मतलब ये कितना मेजर कर सकता है, 0.1 mm तक ये मेजर कर सकता है। ठीक है ना, वैल्यू ये 0.1 mm तक मेजर कर सकता है। ठीक है, चलो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका नीट 2019 में पूछा गया है, ओडिशा नीट में। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन कितना है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक सेंटीमीटर में कितना डिवीजन है, n डिवीजन है। ठीक है, n divisions of the vernier scale coincide with n minus 1 divisions of the main scale। अब क्या दिया हुआ है, n division of main scale coincide with n minus 1 division of ये वर्नियर स्केल है। ठीक है ना, ये वर्नियर स्केल है। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, डिवीजन ऑफ मेन स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना आएगा। ये ओडिशा नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो ये 2019 का क्वेश्चन है ओडिशा नीट का। ठीक है ना, ओडिशा नीट 2019। ठीक है, बताओ आप इसका सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा, फटाफट आप सॉल्व करो। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको बताता हूं। देखो, मेन स्केल डिवीजन का n डिवीजन जो है वो पर सेंटीमीटर है। तो अगर मैं निकालूं 1 डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, 1 डिवीजन कितना होगा 1 बाई n सेंटीमीटर होगा। 1 डिवीजन कितना होगा, n डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 1 डिवीजन कितने के इक्वल होगा, 1 बाई n सेंटीमीटर के। अब मुझे निकालना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के लिए मैं अब फॉर्मूला लगाऊंगा, मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 माइनस m बाई n इंटू MSD यहाँ पे है। तो ये कितना मिल जाएगा 1 बाई n, और ये कितना मिल गया 1 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड विद n। यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना यहाँ से। अगर आप देखोगे तो कितना दिया हुआ है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के n डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं विद n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो n माइनस 1 डिवीजन डिवाइडेड विद n, यही तो आप करोगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो कितना मिलेगा बताओ, 1 बाई n इंटू n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड विद n, यही तो मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो n कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल गया 1 बाई n स्क्वायर। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 1 बाई n स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया इसमें, सी ऑप्शन। आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। ठीक है ना, सी ऑप्शन हमें सही दिया हुआ है इसमें। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो दोनों क्वेश्चन, फिर हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं जो जेई 2010 में पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपका किस पे बेस्ड है? लीस्ट काउंट पे बेस्ड है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। जेई 2010 में आपसे पूछा गया है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या गिवन है। अ वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर्स का वन स्केल जो है, वन मार्क जो है वो कितना है? 1 mm है। तो मेन स्केल डिवीजन अगर हम लिखें तो कितना होगा? 1 mm होगा, वही तो होता है मार्क। इन वर्नियर कैलिपर्स 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पे 1 डिवीजन का मार्क कितना? 1 mm। इसका मतलब MSD कितना मिल गया मुझे? 1 mm मिल गया। ठीक है, इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। मीन्स हमें M दिया हुआ है कितना? 16 और N दिया हुआ है हमें कितना? 20 दिया हुआ है। N हमारा कितना है? 20 है। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स द लीस्ट काउंट, आपको क्या बताना है? लीस्ट काउंट कितना आएगा इसका। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है आपका 0.02 mm, दूसरा ऑप्शन है बी आपका क्या गिवन है? 0.05 mm, 0.05 mm, सी ऑप्शन आपको गिवन है 0.1 mm और डी ऑप्शन आपको गिवन है 0.2 mm। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। आप फटाफट निकालो, सब कुछ मैंने लिख दिया है, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप लगाओ। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपने कर लिया होगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप लगाओ। लीस्ट काउंट कितना होता है? MSD इंटू 1 माइनस M/N, यही तो होता है। तो अब MSD की वैल्यू रख दो आप। MSD कितना दिया हुआ है आपको? 1 mm। 1 mm इंटू 1 माइनस 16/20। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप? 1 mm इंटू यहां से 20 माइनस 16, 4/20, तो कितना मिल गया? यहां 5 आ गया। 20 और 4 को आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 से इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना मिल जाएगा? 0.2 mm। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 0.2 mm, ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो अब हम देखते हैं, अगर हमें लेंथ मेजर करनी हुई वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से तो हम लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट पे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा कर सकते हो आप लोग कि लीस्ट काउंट कितना आएगा। ठीक है ना, अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, या तो आपको डायमीटर जो भी आप बोल सकते हो, उसका अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो आप कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे मेजर करेंगे। यहाँ मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है। ऐसे करके आपका मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 2.5। ठीक है ना, इसी तरीके से ये आगे और भी गिवन है। ठीक है ना, आगे और भी आपका गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्नियर स्केल कुछ यहाँ पे है, ये हमारा वर्नियर स्केल है
ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, वर्नियर स्केल ठीक है, ये आपका वर्नियर स्केल गिवन है। ठीक है, अब आपको बताना है, ये फिगर देख के आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इस फिगर को देख के बताना है कि बताओ इसमें लेंथ कितनी होगी, जिसको हम मेजर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो आप सोचो और बताओ क्या आएगी लेंथ हमें। ये जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये जो 1 2 दिया हुआ है ये किस में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, ठीक है, लीस्ट काउंट कितना है इसका, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, तो आपको बताना है इसका मेजरमेंट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो आप ट्राई करो और बताओ। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं ट्राई करता हूं, अब मैं बताता हूं आपको क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो मेन स्केल पे जो आपको क्लियरली वैल्यूज दिख रही हैं, यहां तक आप क्लियरली देख सकते हो, इसके बाद आपका मेन स्केल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक की रीडिंग आप एग्जैक्टली लिख सकते हो। तो अगर इसकी वैल्यू लिखूं मैं, वैल्यू तो कितनी आएगी बताओ, जितनी रीडिंग आप एग्जैक्टली देख सकते हो, एग्जैक्टली आप कितनी रीडिंग देख सकते हो, 0.5 और 27, 0.7 सेंटीमीटर, ये तो आप देख सकते हो। प्लस उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है देखते हैं कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही वाला डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला। तो इसको अगर आप देखोगे तो कौन सा डिवीजन, 1 2 3 4, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो हमें अगर इसकी मेजरमेंट वैल्यू निकालनी रहे तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो अब अगर हमें वैल्यू निकालनी रहे तो कितनी आ जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर प्लस 0. ये होगा 4 क्रॉस 0.01। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ आप, 0.7 प्लस 0.04 तो कितना आ जाएगा, 0.74 सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जो मेजर्ड वैल्यू होगी। ठीक है ना, इसको आप बोल सकते हो मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0.74। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अ वर्नियर स्केल, अ वर्नियर कैलिपर having least count 0.2 mm, 0.2 mm a vernier caliper having least count 0.2 mm, the fourth division, the sixth division आप कर लो यहाँ, sixth division, the sixth division of vernier scale, the sixth division of vernier scale matches with the main scale division, with the main scale division matches with the main scale division. ठीक है, if main scale reading, if zero division, zero
mark, 0 mark of vernier scale, 0 mark of vernier scale is just after 15 division of main scale. If just 15 division of main scale, then find the actual value of लेंथ. ठीक है, इसमें दिया हुआ 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm के इक्वल है, 1 mm के इक्वल है. ठीक है ना. अब आप इसको सॉल्व करो. अ वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट 0.2 mm, द 6th division of vernier scale matches with the main scale division. If 0 mark of vernier scale is just after 15 division of main scale, then find the actual value of length. लेंथ की एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, या आप बोल सकते हो मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी. ठीक है ना. बताओ आप क्या आएगी वैल्यू. तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखो, आपने कर लिया होगा ट्राई. अब देखो लीस्ट काउंट अगर हम देखें तो कितना दिया हुआ है हमें, 0.2 mm, 0.2 mm है. अब कितना, अगर हम मेजर्ड वैल्यू निकालें, मेजर्ड वैल्यू अगर हम निकालें तो वो कितनी आएगी बताओ आप. इसके 15 डिवीजन के बाद इसका वर्नियर स्केल का 0 शुरू होता है, इसका मतलब 15 क्रॉस 1 mm प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन जिसको ये मैच कर रहा है, 6 नंबर ऑफ डिवीजन जिसको मैच कर रहा है, 6 डिवीजन एग्जैक्टली. तो ये कितना आ गया, 15 mm प्लस 0.2 क्रॉस 6, ये भी किस में आएगा, mm में आएगा. तो 15 प्लस 1.2 mm, तो कितना आ जाएगा, 16.2 mm आ जाएगा. ये आपकी हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू. अगर आपको मेजर्ड वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो. ठीक है, इन दोनों को आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन इस पे और देखते हैं. ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने नोट डाउन. तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं. अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया है आपसे. ठीक है ना, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, वर्नियर स्केल पे ही बेस्ड है क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है ये मैं बताता हूँ, फिर आप इसको ट्राई करना. आप देखो आपका आंसर कितना आ रहा है. ठीक है ना. क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर. कोई भी एरर नहीं है वर्नियर कैलिपर में. इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर. कितना दिया हुआ है, 5.10 और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में क्या है, उसका जीरो है, जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. मेन स्केल पे दिया हुआ है. द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर. 50 डिवीजन, इसको आप मान लो क्वेश्चन. ठीक है, ये जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है. 50 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू कितना, कितने के इक्वल है, 2.45 सेंटीमीटर के इक्वल है. ठीक है ना, सेंटीमीटर. द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन. 24th डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है.
कोइंसाइड कर रहा है, जो किसी मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है with the main scale division, the diameter of the cylinder is, what is the diameter of the cylinder, पूछ रहा है what is the diameter of the cylinder, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा है और आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन में क्या है 5.112 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन बी क्या गिवन है आपको 5.124 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन क्या गिवन है 5.136 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन आपको क्या गिवन है 5.148 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो आप फटाफट सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं इसका क्या आएगा। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। देखो अगर ये 5.10 और 5.15 के बीच में है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका वन डिवीजन, मेन स्केल का वन डिवीजन ऑफ, यहां मैं लिखता हूं सॉल्यूशन वाले पार्ट में, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना होगा, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल 0.05, यही तो होगा 0.05 सेंटीमीटर होगा, 0.05 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वन डिवीजन आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो 50 डिवीजन कितने के इक्वल है, वर्नियर स्केल पे ये कितने के इक्वल है 2.45 सेंटीमीटर। तो अगर वन डिवीजन की मैं बात करूं, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने के इक्वल होगा 2.45 डिवाइडेड विथ 50। ठीक है ना, 2.45 डिवाइडेड विथ 50। तो इसको आप सॉल्व कर लो। वन डिवीजन कितने के, वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मिल गया बताओ आप। इससे अगर आप निकालोगे तो 0.245 डिवाइडेड विथ 5 यही मिलेगा। तो आप यहां पे क्या मिल जाएगा 0.049, यही तो मिलेगा। अब आपको बताना है लीस्ट काउंट, आप इससे निकालो लीस्ट काउंट कितना होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, यही तो होता है। तो 1 MSD आपने निकाला हुआ, वन डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है 0.05, तो 0.05 माइनस 0.049। ठीक है, अब इससे आप निकाल लो कितना आएगा बताओ आप। इससे अगर आप निकालोगे 10 जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 माइनस 4 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। तो इसको अगर आप निकालोगे 1 मिलेगा और यहाँ 4 0 मिल जाएगा, 0 माइनस 0 0, यही आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया लीस्ट काउंट। अब हमें क्या बताना है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना आएगा बताओ आप। इसका 5.10 आप लोगे, क्योंकि ये कितना आ रहा है 5.10 प्लस इसका कितना डिवीजन मैच कर रहा है 24th डिवीजन मैच कर रहा है, तो 24 इंटू 0.001, यही तो लोगे आप। यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ आप 5.10
प्लस 24 इंटू लीस्ट काउंट कितना है हमारा 0.001, यही तो आएगा ना। तो अब अगर हम निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ, 5.10 प्लस 0.024 आ जाएगा। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 5.124 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा डायमीटर आपका आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है, 5.124 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन था, जेई 2000, ये क्वेश्चन था आपका जेई एडवांस 2013, जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे जीरो एरर क्या होती है, जीरो एरर इसमें क्या आती है, जीरो एरर क्या होती है अगर हम वर्नियर स्केल की बात करें। जीरो एरर्स क्या होती है, व्हेन वर्नियर कैलिपर इज नॉट इन यूज and both the jaws touches each other, but the main scale reading zero does not coincide with वर्नियर स्केल 0। ये क्या करता है, मेन स्केल 0 जो है वो हमारा वर्नियर स्केल 0 से कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, देन इट्स कॉल्ड जीरो एरर इज प्रेजेंट in the वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो लिख लिया होगा आपने। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर जो हमारा है, हमने उसको नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है, हमने उसके दोनों जॉज को एक दूसरे से टच करा के रखा हुआ है, और फिर हम देख क्या रहे हैं कि उसके जो जीरो हैं, मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच नहीं कर रहा है, वो या तो उसको अंदर जा रहा है या तो बाहर है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उस समय वर्नियर स्केल में हमारी क्या होती है, कुछ ना कुछ एरर होती है, हमारे वर्नियर कैलिपर में कुछ ना कुछ एरर होती है, जिसकी वजह से जब हम किसी भी डायमीटर को या कोई भी चीज जब हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करने जाते हैं तो वो एरर उसमें होती है। तो हमें अगर एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, उसको घटाते हैं उतने एरर को एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो एरर आती कहाँ है, जब वर्नियर कैलिपर को आप बहुत ज़्यादा दिनों का हो गया, बहुत ज़्यादा दिनों तक आपने उसको यूज कर लिया, तो इस टाइप के एरर उसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी जीरो एरर। अब ये जीरो एरर जो होती है वो दो टाइप की होती है, दो टाइप की। एक पहली क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, और दूसरे टाइप की क्या होती है एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो अगर हमें किसी की एक्चुअल वैल्यू लिखनी रहे, एक्चुअल वैल्यू,
एक्चुअल वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें लिखने रहे तो हम क्या लिखते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर को हम क्या कर देते हैं, एक्चुअल वैल्यू में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मेजर्ड वैल्यू में से जीरो एरर को हम माइनस कर देते हैं तो हमें उसकी क्या मिल जाती है, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है और नेगेटिव जीरो एरर क्या होती है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको दोनों टाइप की एरर बताता हूं। पहले चलो कर लिया होगा, अब मैं बताता हूं आपको कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, जैसे अगर कोई वर्नियर कैलिपर आपको दिया हुआ है, सपोज ये आपका मेन स्केल है। ठीक है, मेन स्केल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये मेन स्केल दिया हुआ है और आपका वर्नियर स्केल कुछ यहां से शुरू हो रहा है। इसका जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इसका जीरो कहां से शुरू हो रहा है, कुछ इस पॉइंट से शुरू हो रहा है इसका जीरो, और ये कुछ इस टाइप का है। तो यहां पे क्या है, ये 5 डिवीजन है, ये 10th डिवीजन है, ये हमारा हो गया मान लो वर्नियर रीडिंग। ठीक है, ये क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग डिवीजन आप लिख सकते हो, वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन। तो पॉजिटिव जीरो एरर बोलने का क्या मतलब हुआ, ये जो होगा हमारा, ये जो वर्नियर होगा इसका जीरो ये 1 है और ये 2 है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, इसका जीरो जो होगा वो वर्नियर के जीरो के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, उससे थोड़ा ये राइट साइड में होगा। अगर हम पॉजिटिव जीरो एरर की बात करें तो वर्नियर हमारा जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो ये कुछ राइट साइड में इससे थोड़ा दूरी पे रहेगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्या होगा, इसमें जीरो एरर होगा। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर इसका लीस्ट काउंट हम लिखे हैं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm कर दें हम, 0.1 mm हमें दिया हुआ है और हम देखते हैं इसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 7th डिवीजन मान लो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, वर्नियर स्केल का ये 7th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर हम इसमें पॉजिटिव एरर की वैल्यू निकालें, पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी ये वैल्यू, तो कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, 7वां डिवीजन, तो 7 इंटू 0.1 mm, तो इसमें एरर कितने की आ गई, 0.7 mm की इसमें एरर आ गई। तो अगर मान लो कोई एक्चुअल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल वैल्यू हमें निकालना है और हमें वर्नियर स्केल से मेजर करने के बाद रीडिंग हमें मेजर्ड वैल्यू मिली, तो इसमें से क्या करेंगे, हम पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देंगे, पॉजिटिव जीरो एरर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां से अगर एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी है, एक्चुअल वैल्यू, तो अगर मेजर्ड वैल्यू जो दी हुई है उसमें जीरो एरर कितना होगा, 0.7। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहले इसको आप नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं क्या आएगी वैल्यू पॉजिटिव जीरो एरर के केस में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, पॉजिटिव जीरो एरर। पहले हम देख रहे हैं जब वर्नियर हमारा बिना किसी यूज में है, जब किसी यूज में नहीं है हमारा वर्नियर कैलिपर, ये कुछ इस टाइप की वैल्यू शो कर रहा है हमें।
ठीक है ना, ठीक है। ऐसी वैल्यू कुछ हमें ये दिखा रहा है जब ये क्या है, नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, जब ये यूज में नहीं है तो ये 0 है इसका, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये आप बोल सकते हो 1.5, इसी टाइप से ये है, ठीक है। नॉट इन यूज जब वर्नियर कैलिपर्स है तब ऐसी कंडीशन इसमें है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर मेजर करते हैं तो क्या कंडीशन आती है, ये 2 है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें रीडिंग मिलती है। तो यहां से हमारा वर्नियर कैलिपर शुरू होता है, ठीक है। अब आपको बताना है, ये इसका 0 है, 1 2 3 4 5, ये इसका 5 है, 6 7, ऐसे करके ये वर्नियर स्केल दिया हुआ है। व्हेन डायमीटर इज मेजर्ड, जब डायमीटर हम मेजर करते हैं तो वर्नियर स्केल हमारा ऐसे दिखता है। तो आपको बताना है एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी डायमीटर की, ठीक है ना। लीस्ट काउंट इसमें आपको दिया हुआ, लीस्ट काउंट आप लिख लेना, लीस्ट काउंट मैंने नहीं दिया था। लीस्ट काउंट आपका कितना आएगा, 0.1 mm में मान लेता हूं लीस्ट काउंट है इसका, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 mm, ठीक है। अब आप बताओ इसमें एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या आएगी। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं बताता हूं आपको। देखो 0 एरर अगर आपको देखना, 0 एरर कितने का आएगा पहले बताओ आप। यहां पे अगर आप देखो तो इसका 5th डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। 5th डिवीजन अगर इसका कोइंसाइड कर रहा है तो इसमें एरर कितना आएगा, एरर अगर आप देखोगे तो कितना आएगा इसमें 0.1, 0.1 है, या तो आप बोल सकते हो 1 mm प्लस कितना इसका कोइंसाइड कर रहा है, 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो 5 इंटू लीस्ट काउंट इसका 0.1 mm, ठीक है। तो कितना आ गया 1.5 mm का इसमें क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है ना, एरर इतना आ गया। अब अगर मेजर्ड वैल्यू हम देखें, अगर हम मेजर्ड वैल्यू देखें तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 एंड थर्ड पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर हम इसकी मेजर्ड वैल्यू पहले निकालें, मेजर्ड वैल्यू, तो कितना मिलेगा हमें 2.2 हमें एग्जैक्टली दिख रहा है, 2.2 इन सेंटीमीटर प्लस 0.1 हमारा mm में है तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 एंड 3, थर्ड कोइंसाइड कर रहा है, थर्ड इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, यहां से मिल जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2.23 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये मेजर्ड वैल्यू आ गई। अब अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो मेजर्ड वैल्यू माइनस 0 एरर आप माइनस करोगे इसमें से, तो मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है बताओ, 2.23 आई है। और इसमें 0 एरर कितना है, 0.15 सेंटीमीटर का इसमें 0 एरर है। तो इसको आप माइनस कर दो तो कितना आएगा बताओ आप, यहां पे 13 माइनस 5 करोगे आप 8 मिलेगा, 2.08 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो आप इस तरीके से इसको निकालोगे तो ये पॉजिटिव 0 एरर का केस हो गया, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेगेटिव 0 एरर बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव 0 एरर क्या होती है। नेगेटिव 0 एरर के केस में क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स के साथ, ठीक है। नेगेटिव 0 एरर के केस में क्या होगा,
इसका उल्टा हो जाएगा। जो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर के केस में हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जैसे ये हमारी मेन स्केल है, ठीक है, ये हमारा मेन स्केल है और वर्नियर स्केल यहाँ पे ये इसका 0 है और ये 1 है, ये सेंटीमीटर में है, ये 2 है, ये सब सेंटीमीटर में है। ये हमारा मेन स्केल है। अब वर्नियर स्केल हमारा कहाँ से शुरू होता है, कुछ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ इसका 0 रहता है। जब हम यूज में ये नहीं है तब हम बात कर रहे हैं, तो कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये शुरू होता है और कुछ इस टाइप का गिवन है हमें। वन टू थ्री फोर फाइव को थोड़ा बड़ा बना लो, इसको छोटा, इस टाइप से आपका ये वर्नियर स्केल गिवन है। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि आपकी क्या टाइप की एरर आएगी। अगर वर्नियर स्केल इसके लेफ्ट में आ जाता है, अगर वर्नियर स्केल क्या आता है, लेफ्ट में आ जाता है, तो जो हमारी एरर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब ये नॉट इन यूज है, नॉट इन यूज। तो अगर हम इसका लीस्ट काउंट अगर दे दें, मान लो इसका लीस्ट काउंट मैंने दे दिया 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर मैंने दे दिया। तो अब अगर आपको बताना है कि बताओ इसका नेगेटिव जीरो एरर कितना आएगा, नेगेटिव जीरो एरर, तो हम क्या देखेंगे, इसका कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, इसका कौन सा पार्ट एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है इससे। तो इसका कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, 5 और 2 7 पार्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो जीरो एरर अगर हम निकालेंगे, जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर अगर हम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस होगा। इस केस में क्या होगा, एरर आपका माइनस होगा क्योंकि ये इस साइड में है। -7 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, -0.07 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर मैं इसी को एक क्वेश्चन बना दूं, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल दूं, और इसमें क्या दिया हुआ है, फिर जब हम इसकी वैल्यू मेजर करते हैं, डायमीटर की वैल्यू जब हम मेजर करते हैं, तो ये हमारा 3 हो जाता है, मान लो ये 3 हो जाता है, और ये कुछ इस तरीके से गिवन है हमें। इस तरीके से गिवन है, और हमारा मेन स्केल कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल यहाँ से शुरू होता है, इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यहाँ पे आता है। ठीक है, ये फिफ्थ है और ये है हमारा सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, व्हेन 3 4 यहां पे आएगा, व्हेन वी मेजर डायमीटर, जब हम डायमीटर मेजर करते हैं तो ये वैल्यू कुछ दिखाई पड़ती है हमें। तो जीरो एरर तो हमने निकाल लिया, नेगेटिव जीरो एरर हमारा कितना आ गया, -0.07। अब हम इसको जब मेजर कर रहे हैं तो हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी, जब ये यूज में नहीं है। इसको आप एक क्वेश्चन बना के लिखोगे, नेगेटिव जीरो एरर का केस, तो इसमें कितना मिलेगा बताओ, 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 माइनस प्लस, इसमें से क्या करोगे आप, घटाओगे, जीरो एरर को आप घटाते हो, माइनस नेगेटिव जीरो एरर आप घटाओगे। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर आप घटाओगे इसमें से, तो कितना मिल जाएगा बताओ, 3.1 माइनस ये -0.07 आ जाएगा, सेंटीमीटर में है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3.1 प्लस 0.07, तो कितना मिल गया हमें, 3.17 सेंटीमीटर। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। अभी पहले आपको मेजर्ड वैल्यू निकालनी है ना, पहले आपको मेजर्ड वैल्यू निकालनी। तो अगर हम मेजर्ड वैल्यू निकालें तो मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप, 3.1 प्लस
कौन सा इसका पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्टली यही पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, मीन्स कौन सा डिवीजन 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। 6 क्रॉस 0.01 सेंटीमीटर, यही तो करोगे आप, तो कितना मिलेगा बताओ आप, 3.16 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब आपको एक्चुअल वैल्यू बतानी है। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू आपकी कितनी है 3.16 माइनस, इसमें से एरर आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो एरर हमने कितना निकाला, -0.07। तो क्या करोगे आप, 3.16 प्लस 0.07, ये मिल जाएगा 3.23 सेंटीमीटर आ जाएगी वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, समझ आ गया। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हमारा वर्नियर कैलिपर सब खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्रू गॉज करेंगे। स्क्रू गॉज के बाद हमारा एरर एंड मेजरमेंट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम काइनेमेटिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करो, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि क्यों डिसलाइक किया। और तब मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।